हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कोई भी कर्व सरफेस में हमें टेक्स्ट कैसे लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर मैंने एक कप बनाया हुआ है और इसमें मैंने एक कर्व से अपना ये क्लास डे 14 कर्व सरफेस लिखा हुआ है। जैसे आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया, कप बनाया या बॉटल बनाया या कोई भी ऐसा डिज़ाइन आपने बनाया है जो राउंड है। ठीक है, अभी तक हम बॉक्स बॉक्स अगर हमारा बॉक्स रेक्टेंगल टाइप का कोई भी डिज़ाइन है तो उसमें हम डायरेक्टली टेक्स्ट का यूज़ करके वो टेक्स्ट लिख लिख सकते थे। बट हमारे पास अब जब कर्व वाला ऑब्जेक्ट आ जाता है उसमें हम डायरेक्टली टेक्स्ट नहीं लिख सकते। इसलिए आज हम ये देखेंगे कि वो जो भी हमारे पास कर्व सरफेस आता है तो उसके अंदर हमें कैसे टेक्स्ट को लिखना है। सबसे पहले ये हम देखते हैं कि ये हमको कैसे करना है। जो अभी तक आप लोग करते थे वो कर्व सरफेस पे कैसे नाम लिखने का ट्राई करते थे वो देखते हैं सबसे पहले हम। इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। हमने हमारी फाइल को सेव किया हुआ है, यहाँ से आते हैं हम न्यू कंपोनेंट एंड यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमारी फर्स्ट जो मेथड होती है जो आप लोग ट्राई करते हैं सभी लोग, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड वाली तो हमने एक कंपोनेंट बना दिया एक्सट्रूड के नाम से एंड यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं हमारी डिज़ाइन। यहाँ पर हमने सर्कल क्रिएट करा, शॉर्टकट की सी, यहाँ पर सेलेक्ट हो गया सर्कल। अब हमने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया अराउंड, कोई सा भी अभी डायमीटर ले ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर डायमेंशन एग्जैक्टली नहीं मैच कर रहा हूँ एंड इसको यहाँ से हम कर देते हैं एक्सट्रूड। इसको भी अभी कोई सी भी हाइट दे देते हैं हम। यहाँ पर हो गया हमारा एक्सट्रूड, सॉलिड पार्ट आ गया। इसको यहाँ से हम शेल कमांड देके ऐसा कप टाइप का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हमारा एक कप रेडी हो गया है। अभी हम क्या करते थे, इसमें कुछ भी अगर हमें लिखना है, नाम लिखना है, तो हमने ये वाली डिज़ाइन सेलेक्ट किया अपना, जहाँ भी नाम लिखना है हमें क्रिएट स्केच पे क्लिक किया एंड यहाँ पर हम गए क्रिएट के अंदर नीचे टेक्स्ट। अब यहाँ पर हम जैसे ये एरिया को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने हेलो, दिस इज़ डे 14 एंड यहाँ पर हमने ये कुछ ऐसा करके लिख दिया। बट अभी हम देख रहे हैं तो ये एकदम हमें सेंटर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसा तो नहीं चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट हो यहाँ बीच में दिखाए, हमें तो देखना है कि हमें टेक्स्ट यहाँ क्या कॉर्नर में कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बैक जाते हैं, ये वाली स्टेप हमारे लिए काम में नहीं आ रही। तो हमें क्या करना है, अभी हमको जाना है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट वाले ऑप्शन में। कंस्ट्रक्ट में हमें यहाँ दिखेगा टेंजेंट प्लेन। तो जैसे ही आप टेंजेंट प्लेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें फेस चूज़ करना है कि हमारा टेंजेंट कहाँ पर जा रहा है। तो हमने ये फेस चूज़ किया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन बना के दे दिया। जैसे हम देखते थे जब भी क्रिएट स्केच करते थे तो हमारे पास 3 मेजर प्लेन आते थे, वैसे ही टेंजेंट प्लेन के अंदर अब हमारा जो भी राउंड सरफेस है उससे एक टेंजेंट जाता है जहाँ पर वो प्लेन क्रिएट हो जाता है। तो ये एक टेंजेंट आ चुका है हमारे पास, इसको यहाँ से कर देते हैं हम ओके। टेंजेंट आ गया है। अब हमको क्या करना है, क्रिएट स्केच पे जाना है एंड अब जो हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे वो हमारा टेंजेंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे हमारा टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने हमारा टेक्स्ट लिख दिया डे 14 कर्व। ठीक है, तो इतना ही लिख दिया मैंने। अभी आपको यहाँ पर जो भी नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, जो भी कुछ भी करना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आप क्या करते हैं, अब इसको करते हो आप एक्सट्रूड। तो जैसे ही आप एक्सट्रूड करते हो तो क्या होता है, ये एक्सट्रूड तो हो जाता है बट जो हमारा टेक्स्ट है वो टेंजेंट में उसी एरिया तक कनेक्ट रहता है जहाँ तक वो टेंजेंट बना था। इसके आजू बाजू के हमारा टेक्स्ट जो है वो हवा में है। तो अगर इसको हम ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये तो प्रिंट ऑब्वियसली होने नहीं वाला है। तो यहाँ पर हमारे को एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, जब प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डिज़ाइन है, जो हमारा टेक्स्ट है, वो अच्छे से हमारे कर्व सरफेस पे फिट हो जाए। उसको करने के लिए हमारे पास फ्यूजन 360 के अंदर एक टूल होता है जो फ्यूजन ने दिया हुआ है हमें, उसका यूज़ करेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वापस से एक न्यू कंपोनेंट बना लेते हैं एंड इसको नाम दे देते हैं हम कर्व टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हम वही वापस से सेम स्टेप सॉलिड टॉप प्लेन में बना लेते हैं। इसको भी हम सी, शॉर्टकट की सर्कल के लिए एक रैंडमली सर्कल क्रिएट करा, एक्सट्रूड शॉर्टकट की ई एंड हमने इसको 70 mm तक एक्सट्रूड कर दिया है।
सेम टेंजेंट, इसमें भी हम टेंजेंट देंगे यहाँ पर, टेंजेंट प्लेन एंड ओके। अब वापस से हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले शेल कर लेते हैं। यहाँ पर 2 mm का शेल बना देते हैं और टेंजेंट में आके वापस से क्रिएट स्केच एंड यहाँ पर हम आते हैं टेक्स्ट एंड यहाँ पर अब हमें जो टेक्स्ट देना है वो दे सकते हैं। ये दे देते हैं, दिस टेक्स्ट इज कर्व्ड। ओके, तो हमने लिख दिया है यहाँ पर, ये टेक्स्ट लिख दिया है। इसको आप यहाँ से इधर उधर कर सकते हैं एंड यहाँ से हमने कर दिया इसको फिनिश। अब यहाँ पर आता है हमारा रियल टूल जो आज हमें सीखना है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्रिएट वाले में देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक टूल का नाम है एम्बोस। इस टूल का काम क्या होता है, इस टूल में सबसे पहले हम देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। ये हमारे पास एक विंडो आ गया, इसमें लिखा हुआ है स्केच प्रोफाइल। स्केच प्रोफाइल में हमें सेलेक्ट करना है जो हमने अभी स्केच बनाया है, ये वाली प्रोफाइल को। ये सेलेक्ट हो गया है, सेलेक्टेड 1 दिखा रहा है। अब फेस सेलेक्ट करना है हमें, जो फेस रहेगा हमारा ये वाला है, जहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए। एंड जैसे ही आप इस फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे एंड बूम, यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो अब फाइनली कर्व्ड में अच्छे से सेट हो गया है। जैसे हमने एक्सट्रूड में देखा था, एक्सट्रूड में हमारा पूरा हवा में था, लेकिन यहाँ पर हमें पूरा वो अच्छे से फिट हो चुका है। ठीक है, सो ये हमारा एम्बोस टूल ऐसे काम करता है। जो भी कर्व सरफेस हो उस पर हम एम्बोस टूल के यूज़ करके वहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब इसके एडिट फीचर्स में जाके हम देखते हैं कि और क्या क्या होता है इसके अंदर। तो देखेंगे यहाँ पर हमारी जो डेप्थ है वो 2 mm है। जैसे हम एक्सट्रूड वाले टूल के लिए करते थे कि हमें कितनी हाइट देनी है, सेम यहाँ पर भी ये 2 mm दिया, तो 2 mm वो हाइट तक डेप्थ है उसकी। अब इसको आप 2 से अगर 20 कर दोगे तो वो 20 के हिसाब से ऐसा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी का भाई समझ सकते हो आप, जो है डीबोस। डीबोस का काम क्या है, डीबोस का काम है जैसे ही आप डीबोस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो रेड कलर से अब शो कर रहा है। रेड कलर मतलब है हमारा वो उतना पार्ट कट कर रहा है। जैसे हम एक्सट्रूड में देखते थे, जब एक्सट्रूड को हम नेगेटिव की तरफ अंदर की तरफ पुश करते थे तो जो भी डिज़ाइन होती थी वो कट हो जाती थी। कट का मतलब वो कट हो रहा है। यहाँ पर हमने जो टूल देखा है वो डीबॉस है। जैसे ही आप इसको ओके कर दोगे तो जो आपका डिज़ाइन है वो अब पहले बाहर की तरफ आ रहा था, अब अंदर की तरफ वो कट हो चुका है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारा अगर कोई भी कर्व सरफेस होगा उसके ऊपर अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो वो हम एम्बोस टूल की हेल्प से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब हमें इसमें कलर करना है, तो कलर करने के लिए कीबोर्ड में ए प्रेस करेंगे आप, यहाँ पर आपका कलर आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर हम फेस चूज़ कर लेंगे इसके लिए एंड यहाँ पर हमने ये कलर को अप्लाई कर दिया है। नीचे जाके आप कोई सा दूसरा कलर भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे 2 कलर हो गए। यहाँ बीच में भी ये दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले आके इसको ऐसे ड्रॉप कर देंगे तो ये यहाँ पर कुछ इस टाइप में हमारे यहाँ पर कलर क्रिएट हो जाएगा। देन क्लोज एंड ये बन चुका है हमारा फाइनली कप बन के रेडी हो गया। अब आपने ये टेक्स्ट लिखना सीख लिया है तो अभी तक आपने कप बॉटल बनाना जो भी सीखा है उसमें जाके अपना अपना नाम लिखिए और उसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने कम्युनिटी में शेयर करिए ताकि हमें पता चल पाए कि किस किस को ये समझ में आ गया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को आगे नई वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।